नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। बाड़मेर जिले में अब जल्द ही प्लास्टिक मिश्रित सड़कें नजर आएंगी और ये डामर की सड़क से अधिक मजबूत और टिकाऊ होंगी। इनके बारिश में भी खराब होने की आशंका नहीं रहेगी और इस साल जिले में 250 किलोमीटर प्लास्टिक मिश्रित सड़क निर्माण का लक्ष्य मिला है। ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी होगी। शुरुआत में प्लास्टिक कॉटेज सड़क ग्रामीण इलाकों में बनेगी और सड़क निर्माण में कचरे से निकलने वाले प्लास्टिक का उपयोग करने से सड़क मजबूत होगी। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क पानी भी कम सोखेगी। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कोरोना से बचाव के लिए कोविड कोट का प्रयोग किया गया है। दरगाह में प्रबंध संभालने वाली दरगाह कमेटी ने दरगाह परिसर को कोविड कोट से शील्ड कवर करवाया है और यह एक एंट्री वायरस नैनो टेक्नोलॉजी है। परिसर में इस कोविड कोट का प्रभाव करीब 90 दिन तक रहेगा और दावा है कि इस दौरान परिसर को सैनिटाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अब कर्मचारी मुखर होने लगे हैं। मंत्रालय कर्मचारी यूनियन ने राज्यपाल को पत्र भेजकर कार्यवाहक कुलपति नियुक्त करने की मांग की। यूनियन ने शैक्षिक प्रशासनिक कामकाज अटकने का हवाला देकर जल्द कार्यवाही का आग्रह किया है। कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष दिलीप शर्मा, महासचिव सुरेंद्र कुमावत और अन्य ने बताया कि 7 सितंबर को घूसकांड के चलते आरपी सिंह को निलंबित किया गया है और वह अभी न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसी स्थिति में कुलपति पद रिक्त है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनियों का देय राज्यांश के लिए 250 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा गठित कृषक कल्याण कोष से किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि तथा इससे जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह निर्णय लिया। समीक्षा बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में डिगी निर्माण के बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए कृषक कल्याण कोष से 92.2 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परेशानी अगले महीने बढ़ सकती है। अध्यक्ष दीपक उप्रेती का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म होगा। सरकार को 30 दिन में स्थायी अध्यक्ष की तलाश अथवा कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंपने पर होमवर्क करना होगा। आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती ने 23 जुलाई 2018 को कार्यभार संभाला था। आयोग के नियमानुसार अध्यक्ष अथवा सदस्य 62 साल की उम्र तक ही पद पर रह सकते हैं। इस लिहाजा से उप्रेती का कार्यकाल 14 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। राजस्थान प्रदेश में इस बार मानसून की झमाझम रही और बड़े छोटे बांधों में पानी की आवक हुई, लेकिन यह आवक प्रदेश के 20 बड़े बांधों तक ही सीमित रही। छोटे कस्बे और शहरों के पेयजल और सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले 594 छोटे बांध हमेशा की तरह इस बार भी रीते ही रह गए। इन बांधों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमणों की बाढ़ का नतीजा यह रहा कि ये छोटे बांध कुल भराव क्षमता 4526 मिलियन क्यूबिक मीटर के मुकाबले 2104 मिलियन क्यूबिक मीटर ही भर सके, जबकि 22 बड़े बांधों में कुल भराव क्षमता 8104 मिलियन क्यूबिक मीटर के 6941 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि 85% भर गए। फिल्म स्टार सलमान खान का लंबे समय से सन सिटी जोधपुर से कनेक्शन बना हुआ है। सलमान खान का जोधपुर से यह कनेक्शन उनके प्रशंसकों के कारण नहीं बल्कि उनसे जुड़े बहुचर्चित काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट के चलते है। इस केस के सिलसिले में कोर्ट में पेश होने के लिए सलमान कई बार जोधपुर आ चुके हैं और अब एक बार फिर कोर्ट ने उनको आगामी 28 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। राजस्थान प्रदेश की 3848 ग्राम पंचायत चुनावों के लिए बुधवार को लोक सूचना जारी होगी। इन पंचायतों के चुनाव 4 चरणों में होने हैं। पहले चरण में 28 सितंबर को मतगणना होगी और उसी दिन शाम को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 29 सितंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। पहले चरण में 1003 सरपंच और 9355 वार्ड पंच चुने जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव के 4 चरणों को देखते हुए अलग अलग दिन नामांकन पत्र लिए जाएंगे। आयोग चुनाव पूर्ण की सभी तैयारियां पूरी कर चुका है और 16 सितंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीकर ओएलएक्स पर सस्ती गाड़ी बेचने का झांसा देकर शातिर ठगों ने महिला से 2,13,000 रुपए की ठगी कर ली। महिला से घर पर गाड़ी की डिलीवरी देने के नाम पर उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए और उद्योग नगर थाने में शातिर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले की जांच एएसआई जितेंद्र सिंह को सौंपी गई है और पुलिस मामले की जांच कर ठगों का सुराग जुटा रही है। मुकेश कुमार पुत्र शंकर लाल मेघवाल निवासी गोड़िया बड़ा फतेहपुर हॉल बसंत विहार कॉलोनी ने मुकदमा दर्ज करवाया है।
जोधपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों और मौतों का आंकड़े को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और उसी कड़ी में जयपुर से शासन सचिव वैभव गालरिया को जोधपुर भेजा, जिसके बाद शासन सचिव ने जोधपुर के अस्पतालों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्हें काफी अनियमितताएं मिली, जिसको लेकर उनमें सुधार के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और वहीं राज्य सरकार द्वारा कोरोना की शुरुआत में कोविड-19 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 10 डॉक्टरों की एक टीम बनाकर कैसे जोधपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में काम किया जाए, इसके बारे में उस कमेटी ने वर्ष 2021 तक के लिए एक रोड मैप बनाया था। लेकिन अब उस रोड मैप के अनुसार किसी भी तरह का कार्य नहीं हो रहा और यही कारण है कि जोधपुर में इन दिनों कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। पंजाब के पठानकोट जिले के थारियाल गांव में क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार के घर पर लूट और मर्डर के मामले में संदिग्ध आरोपियों की तलाश करते हुए पंजाब पुलिस और एसआईटी के अधिकारी झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाका सुल्ताना गांव पहुंचे। यहां पर उन्हें 3 संदिग्ध आरोपियों की तलाश थी। पंजाब पुलिस ने पदमपुर चनाना रोड पर पेट्रोल पंप के पास तथा अमरपुरा रोड के एक खेत से 2 संदिग्धों को पकड़ लिया, लेकिन एक संदिग्ध पंजाब पुलिस को देखकर भाग गया, जिसकी तलाश खेतों और सड़कों पर की जा रही है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया की सोमवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सांसद के निजी सचिव सुरेश पाल ने बताया कि 11 सितंबर को कोरोना सैंपल दिया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सांसद जोनापुरिया पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जयपुर जिले के चोमू में मंगलवार देर रात सामो क्षेत्र में बदमाशों द्वारा दूध टैंकर को लूटने की कोशिश की गई। इस दौरान ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई और इसी बीच गश्त कर रही सामो थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख 5 बदमाश मौके से भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार घटना सामो क्षेत्र के बांसा रोड की है, जहां बोलेरो सवार बदमाशों ने एक दूध टैंकर को रोक लिया। इस दौरान चालक के साथ मारपीट कर बदमाश टैंकर लूटने का प्रयास कर रहे थे कि सामोद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद सभी बदमाशों को पकड़ लिया गया और साथ ही बोलेरो गाड़ी भी जब्त कर ली गई। निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यकालों में अवकाश घोषित। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के मतदान दिवसों पर क्रम्य लिखित अधिनियम के तहत अवकाश घोषित किया है। अधिसूचना के अनुसार 4 चरणों में होने वाले पंचायती राज चुनाव के चलते 28 सितंबर तथा 3 एवं 6 एवं 10 अक्टूबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यकाल में परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत अवकाश रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।